बात उस समय की है जब ना तो रेलगाड़ियां थी, ना बसें और ना ही बिजली। ऐसे समय में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के चारों ओर खेत खलियान, तालाब और घने पेड़ थे। इस गांव में रहते थे 4 मित्र। वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते, बोलते और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते। वो चारों अलग अलग जातियों से थे, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। उनमें से एक जाट था जो सीधा साधा और मेहनती था। खेतों में दिन भर हल चलाना उसका काम था। चौड़े कंधे, पसीने से चमकता हुआ शरीर, मुंह पर साफ साफ बोलने की आदत। दूसरा था नाई, जो गांव में बाल काटता, दाढ़ी बनाता और कभी कभी ढोलक बांसुरी भी बजा लेता था। उसकी आदत थी हर जगह पर बात बनाना, दूसरों के भरोसे पर जीना। और तीसरा था कुम्हार, जो मिट्टी को आकार देकर घड़े, हांडी और चूल्हे बनाता था। वो स्वभाव से बहुत ही विनम्र और मेहनती था। चौथा था ब्राह्मण, जो पढ़ा लिखा और मंत्र जाप करने वाला था। वो स्वभाव से थोड़ा चालाक और खाने पीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला था। चारों दोस्तों में इतना गहरा याराना था कि गांव में कोई भी शादी, विवाह, त्योहार या झगड़ा हो, वो चारों साथ में ही नजर आते थे। एक दिन चारों दोस्त गांव में चौपाल पर बैठे हुए थे। तभी ब्राह्मण मित्र ने कहा, भाइयों, ये जीवन क्षण भंगुर है। कौन जाने बुढ़ापे में हमारे घुटने चलेंगे या नहीं। अभी तो हम जवान हैं, तो क्यों ना भगवान के धामों की यात्रा कर लें। 4 धामों का दर्शन करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। जाट ने भवें चढ़ाते हुए कहा, पंडित, तेरी बात में तो दम है, पर यात्रा आसान नहीं होती। भूख, प्यास, लंबा सफर, सब कुछ झेलना पड़ता है। कुम्हार कहने लगा, हाँ भाई, पर जीवन में एक बार तो तीर्थ यात्रा करनी ही चाहिए। केवल भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। नाई ने अपना कान खुजलाते हुए कहा, अरे अगर तुम तीनों जा ही रहे हो तो मैं भी साथ में चलूंगा। आखिर दोस्ती का धर्म जो निभाना है। फैसला ये हुआ कि अगले दिन से यात्रा आरंभ करेंगे। जाट और कुम्हार ने घर से अनाज, सूखा खाना, पराठे और अचार बांध लिया। वे जानते थे कि यात्रा लंबी है, भूख प्यास कब लगेगी कहा नहीं जा सकता। परंतु ब्राह्मण और नाई अपनी पुरानी आदत के अनुसार खाली हाथ ही निकल पड़े। उनके मन में ये था कि दोस्तों के पास तो सब कुछ है, तो हमें किस बात की चिंता। गांव के लोग उन्हें तीर्थ यात्रा पर विदा करने के लिए आए। ढोलक बजाई गई, औरतों ने मंगल गीत गाए और फिर चारों मित्र अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता बहुत ही लंबा था, लेकिन चारों के मन में बहुत ही उत्साह था। शुरुआत में कुछ दिन अच्छे बीते। जब भूख लगती तो जाट अपने पराठे निकाल लेता, कभी कुम्हार अचार की सूखी रोटियां बनाकर सब में बांट देता। सब मिलजुल कर खाना खा लेते, पानी पीते और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते जाते। जैसे जैसे दिन बीते, जाट और कुम्हार का राशन समाप्त हो गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब दोनों के थैले खाली हो चुके थे। तब जाट ने क्रोधित होकर कहा, अरे भाई पंडित, अब अपना राशन भी तो निकालो। हम तो सब कुछ बांट चुके, आगे का सफर कैसे कटेगा। पंडित और नाई दोनों इधर उधर देखने का नाटक करने लगे। वे तो खाली हाथ ही आए थे। जाट और कुम्हार को ये समझते देर ना लगी। गुस्से में आकर जाट ने कहा, हमें पहले से ही अंदाजा होना चाहिए था कि तुम दोनों खाली हाथ ही आए हो। अब देखो हम पर क्या मुसीबत आ गई है। तब कुम्हार बोला कि दोस्ती का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। और फिर वे चारों आगे बढ़ने लगे। उस दिन चारों बहुत ही थके हुए थे। भूख ने जैसे उन्हें भीतर तक निचोड़ डाला था। पेट गुड़गुड़ा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शाम होते होते वो एक गांव के पास जा पहुंचे। गांव के घर बड़े बड़े थे। चारों दोस्तों ने वहीं पर रात बिताने का निश्चय किया। और फिर ब्राह्मण ने अपनी चतुराई दिखाई। कहा, देखो भाई, मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी धनी लोग रहते होंगे, तो क्यों ना भिक्षा मांगी जाए, यही एक उपाय है। जाट और कुम्हार को तो शर्म आई। वे कहने लगे, हम तो अपना राशन लेकर आए थे, तुम दोनों ही खाली हाथ आए थे, अब तुम ही जाओ। परंतु ब्राह्मण ने कहा, नहीं दोस्तों, जाएंगे तो चारों ही जाएंगे, जो भी मिलेगा बांट कर खा लेंगे। आखिरकार सभी लोग मान गए। चारों अलग अलग घरों में गए।
जाट को एक घर से थोड़ा सा चावल मिल गया, नाई को गुड़ मिला, ब्राह्मण को दूध मिला, कुम्हार ने अपनी हांडी निकाल ली। जब सामान इकट्ठा हुआ तो ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि क्यों ना इसकी खीर बना ली जाए। आखिरकार सभी लोग मान गए। हांडी में दूध डाला गया, उसमें चावल और गुड़ डाले गए। धीरे धीरे पकती हुई खीर की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। अब उन चारों की भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रात का समय था। गांव के किनारे पर चारों दोस्तों ने एक पेड़ के नीचे चूल्हा जला रखा था। धीरे धीरे जब खीर पकने लगी तो उसकी खुशबू से उनका धैर्य टूटने लगा। भूख से आंतें कुलबुला रही थी, पेट जैसे भीतर से रो रहा था। जाट ने चम्मच से खीर को हिलाया और कहा, भाइयों, अब तो इंतजार नहीं हो रहा, चलो इसे खा लेते हैं। नाई ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, बिल्कुल, और कितनी देर भूखे रहेंगे, चलो खीर खा लेते हैं। ब्राह्मण, जो कि बहुत ही चालाक था, वो मुस्कुराया। उसने खीर की तरफ देखा और कहने लगा, मित्रों, ये कोई साधारण खीर तो है नहीं, ये तो चारों दिशाओं से आए हुए अन्न से बनी है। इसमें जो दूध, गुड़ और चावल है वो सब मिलकर लेकर आए हैं। इतनी पवित्र खीर को ऐसे ही खा लेना उचित नहीं है, क्यों ना पहले कोई खेल खेलें। कुम्हार ने हैरानी से पूछा, खेल? ये क्या मजाक है? पंडित, हम सब भूख से बेहाल हो रहे हैं और तुम्हें खेलने की पड़ी है। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्खों, मेरी बात तो सुनो। खेल ऐसा होगा कि सबको समान अवसर मिलेगा, जो जीतेगा खीर उसी को मिलेगी। जाट ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए कहा, ये क्या बकवास है? और फिर सबने मना कर दिया। कहा कि अगर खाएंगे तो सब मिलकर खाएंगे। ये कैसी चालाकी है ब्राह्मण की? ब्राह्मण ने गंभीरता से जवाब दिया, मित्रों, तुम समझे नहीं। सोचो, अगर खीर चारों में बट गई तो हर किसी को थोड़ी थोड़ी मिलेगी और भूख जस की तस बनी रहेगी। अगर एक ही आदमी को पूरी खीर खाने को मिल जाए तो उसका पेट भर जाएगा। यही तो असली फायदा है। नाई, जो कि पहले से ही ब्राह्मण की हाँ में हाँ मिलाता था, कहने लगा, पंडित की बात में दम तो है, चलो मान लो। आखिर भूखे रहकर सोना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम में से कोई एक तृप्त हो जाए। कुम्हार और जाट भौचक्के रह गए, लेकिन आखिरकार उन्हें ब्राह्मण और नाई की बात को मानना ही पड़ा। और फिर ब्राह्मण ने नियम समझाते हुए कहा, देखो भाइयों, जब हम चारों लोग सो जाएंगे और अपने अपने सपने में जो भी अनुभव करेंगे वो सुबह हमें बताना होगा। जिसका भी सपना सबसे ज्यादा अद्भुत और विचित्र होगा वही विजेता होगा। सारी खीर उसी को मिलेगी। जाट ने सिर पकड़ लिया, कहने लगा, वाह रे पंडित, भूखे पेट भला नींद कहाँ से आएगी? और अगर आ भी गई तो क्या सपनों से पेट भरेगा? पर अब तो बात तय हो चुकी थी। वे चारों के चारों अपनी जगह पर आकर लेट गए। हांडी में खीर रखी हुई थी, आग बुझ चुकी थी। सबसे पहले नाई सोया। नींद में उसने सचमुच सपना देखा कि वो स्वर्ग में पहुंच गया है। इंद्र का दरबार लगा हुआ था, चारों तरफ अप्सराएं नाच रही थी। सोने चांदी के महल, इंद्र अपने आसन पर बैठा हुआ था और नाई अपने हाथों से बीड़ा बजा रहा था। उसके चारों तरफ अप्सराएं नाच रही थी और उस पर फूल बरसा रही थी। नींद में ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कुम्हार भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसने सपना देखा कि उसके बनाए हुए घड़े पूरे संसार में बिक रहे हैं। राजा रजवाड़ा उसके घड़े खरीदने के लिए उसके घर पर आ रहे हैं। लोग उसकी तारीफ करते जा रहे हैं। वाह वाह, इस कुम्हार के हाथों में तो सचमुच जादू है। ये सपना देखकर कुम्हार का दिल गर्व से भर गया। ब्राह्मण तो सपने में और भी ऊंचा चला गया। उसने देखा कि वो देवताओं का पुरोहित बन चुका है। इंद्र उससे यज्ञ करवाने के लिए बुलाता है। देवताओं की सभा में वो मंत्रों उच्चारण कर रहा है। लेकिन जाट बेचैन पड़ा हुआ था। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, भूख से आंतें जल रही थी। वो बार बार करवट लेता रहा। सपने तो दूर की बात, नींद भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार जब भूख उससे बर्दाश्त ना हुई तो जाट ने उठकर हांडी की ओर देखा। खीर अब तक ठंडी हो चुकी थी। उसकी सुगंध से जाट का धैर्य टूट गया। जाट ने मन ही मन कहा, ये सब तो सपनों में स्वर्ग को लूट रहे होंगे और मैं यहाँ पर भूखा मरूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। खीर तो मैं ही खाऊंगा। उसने धीरे से हांडी उठाई और दोनों हाथों से खीर खाने लगा। मीठा, गुड़, मलाईदार दूध
और चावल उसके पेट में पहुंचते ही मानो उसका जीवन लौट आया। जाट ने तो पूरी हांडी ही चाट दी। पेट तृप्त हो गया। वो संतोष की सांस लेकर वहीं पर लेट गया और फिर गहरी नींद में सो गया। सुबह हुई, पक्षियों की आवाज आने लगी तो चारों मित्र जाग गए। अपनी शर्त के अनुसार सब अपने अपने सपने को बताने लगे। सबसे पहले नाई कहने लगा, भाइयों, मैंने तो कमाल का सपना देखा। मैं तो स्वर्ग में पहुंच गया। अप्सराएं मेरे पैर दबा रही थी और मैं इंद्र के सिंहासन पर बैठा हुआ था। कुम्हार कहने लगा, मैंने देखा कि मेरे घड़े राजाओं के महल तक पहुंच चुके हैं। लोग मेरे मकान तक चलकर आ रहे हैं और मुझे महान कलाकार बता रहे थे। ब्राह्मण ने गर्व से कहा, और मैंने देखा कि मैं देवताओं का पुरोहित बन चुका हूँ। इंद्र मुझसे यज्ञ करवाने के लिए मुझे बुला रहा है। तीनों ने जाट की ओर देखा और पूछा, तूने सपने में क्या देखा? जाट ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सपना तो मैंने भी बहुत विचित्र देखा। मैंने देखा कि नाई स्वर्ग चला गया, कुम्हार अपने व्यापार में डूबा हुआ है और पंडित देवताओं की सभा में मंत्र पढ़ रहा है। ये सभी लोग कहीं और व्यस्त थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खीर खा लूं, और फिर मैंने पूरी हांडी चट कर दी। इतना सुनते ही तीनों मित्र हड़बड़ा गए। ब्राह्मण गुस्से से चिल्लाया, धोखेबाज, तूने सपनों की शर्त तोड़ी है, ये अन्याय है। जाट ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, तुम सबके सपनों में तुम्हें महल, स्वर्ग और दरबार तो दे दिया, पर मुझे तो खीर की भूख थी। मैंने जो सपना देखा वो सच निकला, क्योंकि सपनों से पेट नहीं भरता, पेट तो खीर खाने से ही भरता है। नाई और कुम्हार भी मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ में आ चुका था कि जाट ने सचमुच कोई गलती नहीं की। उसने तो वही किया जो कि व्यवहारिक था। जाट की बात सुनकर सबसे पहले ब्राह्मण आग बबूला हो उठा। उसका चेहरा लाल पड़ गया, आंखें भड़कने लगी। उसने अपनी धोती ठीक करते हुए कहा, अरे ये तो घोर पाप है। तूने नियम तोड़ा है। चोरी सबसे बड़ा अपराध है। तूने हम सबका हक छीन लिया। ऐसा कर्म करने वाले को कभी पुण्य नहीं मिलता। जाट खिलखिला के हंसा और कहने लगा, पंडित जी, नियम तो आपने बनाए थे, लेकिन मुझे तो भूख लगी थी। आप लोग स्वर्ग और देवताओं में खोए हुए थे, मैंने जमीन पर रहकर अपना पेट भर लिया। अब आप इसे पाप कहें या पुण्य, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुम्हार ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने कहा, देखो भाइयों, झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं होगा। खीर तो खा ली गई है, अब आपस में बहस करने से वो वापस नहीं आ सकती। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि आगे का सफर कैसे तय किया जाए। नाई, जो कि हमेशा ब्राह्मण के पक्ष में रहता था, वो कहने लगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हर कोई अपनी मर्जी करेगा तो फिर सफर कैसे कटेगा? इसलिए जाट को सजा देनी ही होगी। इतने में पास के ही गांव के कुछ लोग, जो रात से ही खीर की महक को सूंघते हुए वहां पर खींचे चले आए थे, चारों की बहस को सुनने लगे। उनमें से एक बूढ़ा किसान था। वो कहने लगा, अरे बेटों, किस बात पर झगड़ा हो रहा है? उन चारों ने मिलकर बूढ़े बाबा को सारी बात बताई कि वे लोग खीर के लिए लड़ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, देखो चाचा, इस जाट ने धोखा किया है। हमने तय किया था कि सपनों की प्रतियोगिता होगी, जो विजेता होगा उसी को खीर मिलेगी। लेकिन इस जाट के बच्चे ने नींद में ही पूरी खीर हड़प ली। गांव का बूढ़ा किसान मुस्कुराया और कहने लगा, पंडित जी, सपनों से भला किसी का पेट भरता है क्या? जाट ने वही किया जो करना चाहिए था। तुम लोग कल्पनाओं में उड़ते रहे और उसने व्यवहारिक बुद्धि दिखाई। इसका कोई दोष नहीं है। किसान की बात सुनकर आसपास के लोग भी हंसने लगे। कोई बोला, वाह रे जाट, ये तो बहुत ही होशियार निकला। किसी ने कहा, सच में मेहनतकश लोग हमेशा हकीकत में जीते हैं, सपनों में नहीं। लोगों की बातें सुनकर ब्राह्मण का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि उसकी चतुराई उल्टी पड़ गई है। लेकिन इस घटना से चारों दोस्तों के बीच का विश्वास अब टूट चुका था। नाई और ब्राह्मण मन ही मन में जाट से नाराज थे। कुम्हार दोनों तरफ फंसा हुआ था। वो जाट की व्यवहारिकता को भी मानता था और ब्राह्मण के ज्ञान को भी आदर देता था। रास्ते भर तीनों मित्र जाट को ताने कसते रहे। देखो, यही है वो जाट जो मौका मिलने पर सबको लूट लेता है। इसका भरोसा करना बेकार है। लेकिन जाट उन तीनों के तानों को हंसकर टाल देता। कहता, भाइयों, पेट की आग सबसे बड़ी होती है। जब भूख लगे
तो बड़े बड़े वचन और नियम हवा हो जाते हैं। भूख के आगे क्या आदमी और क्या देवता, सब बराबर हैं। धीरे धीरे ये कहानी आसपास के गांव में फैल चुकी थी। लोग कहते 4 मित्र तीर्थ यात्रा पर गए थे, लेकिन असली तीर्थ तो जाट ने ही कर लिया, भूख मिटाना। बाकी सब तो सपनों में भटकते रहे। अब तो ब्राह्मण को भी भीतर से शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे लगा कि अपनी चतुराई दिखाने के चक्कर में उसने अपना मित्र खो दिया है और सभी के मजाक का पात्र बन चुका है। एक दिन उसने जाट से कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। सपनों की प्रतियोगिता मैंने तुम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए रखी थी। दरअसल मैं खुद भी भूख से इतना परेशान था कि चाहता था कि पूरी की पूरी खीर मुझे मिल जाए, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा चतुर निकले। जाट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चतुराई मैंने नहीं की, मैंने तो बस अपनी भूख को पहचाना। जीवन का यही नियम है, भूख मिटाना सबसे पहला धर्म है। नाई, जो कि हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने का आदी था, वो भी सोचने लगा। उसने भी मन ही मन स्वीकार किया कि उसका स्वभाव वाकई चापलूसी और दूसरों के भरोसे पर रहने का है। उसे भी समझ में आ गया कि बिना मेहनत किए भोजन पाना बेकार है। कुम्हार ने कहा, यह घटना हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। सपनों में जीना, दूसरों पर निर्भर रहना, चालाकी करना, अंत में ये सब कुछ निराशा ही देते हैं। असली सुख तो मेहनत और हकीकत में है। धीरे धीरे ये प्रसंग एक लोक कथा बन चुका था। गांव के बच्चे इसे सुनते और हंसते, बूढ़े अपने अनुभव को जोड़ते और हर कोई यही कहता कि सपनों से पेट नहीं भरता, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तीनों मित्र अब अंदर ही अंदर जाट से खिन्न थे। रास्ता लंबा था, यात्रा कठिन थी, लेकिन इस पूरी यात्रा में सबके व्यवहार और सोच का अंतर अब साफ हो चला था। इस यात्रा में कभी तेज धूप, कभी मूसलाधार बारिश, तो कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाते। ये यात्रा आसान नहीं थी। जब भी कोई कष्ट आता तो जाट सबसे आगे रहता। वो अपने मजबूत कंधों पर बोझ उठाता, पेड़ों की छाल काटकर आश्रय बनाता, बारिश में अपने साथियों को ढकता। जाट हर बार यही कहता, भाइयों, यात्रा करने वालों को पेट और तन दोनों से मजबूत होना चाहिए। धीरे धीरे तीनों को जाट की बातें समझ में आने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक रात को उन चारों ने नदी के किनारे डेरा डाला। चांदनी रात थी। अचानक ब्राह्मण कहने लगा, मित्रों, इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं सोचता था ज्ञान और नियम सबसे ऊपर है, लेकिन असलियत में भूख और जीवन की जरूरतें सबसे बड़ी होती हैं। अगर आदमी भूखा हो तो उसके लिए मंत्र और धर्म सब कुछ बेकार है। नाई ने भी हामी भरी। मुझे भी समझ में आ गया कि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने से जीवन नहीं चलता। आदमी को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और फिर वे सभी जाट को देखने लगे। जाट ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि भूख से बड़ा कोई देवता नहीं है। पेट को भरने के लिए सपने या चालाकियां काम में नहीं आते, बल्कि हाथ पैर चलाने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे उनकी यात्रा समाप्त हो गई और वे लोग अपने गांव लौट आए। गांव के लोगों ने उत्साह से उनका स्वागत किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जाट की बुद्धिमानी की हुई। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।